किचन कैबिनेट डिजाइन आइडियाज फॉर 2023 इन इंडियन किचन। ये चीज सबके दिमाग में रहती है जो भी अपना मॉड्यूलर किचन बनाने वाला है। यार मैं कैसे मॉड्यूलर किचन बनाऊं, कौन से शेप का मॉड्यूलर किचन बनाऊं, कौन सी कैबिनेट्स लगाऊं, टॉल यूनिट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नीचे कौन सी यूनिट लगाऊं, टैंडम लगाऊं, स्टेनलेस स्टील बास्केट लगाऊं, ऊपर कौन सी यूनिट लगाऊं, कौन सा मटेरियल लगाऊं, कौन सा फिनिश लगाऊं, और पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं आज हम इस बहुत डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें आपको बहुत क्लियर आंसर मिल जाएगा कि किचन बनाते वक्त अपनी कैबिनेट डिजाइन कैसे करना है। तो चालू करते हैं कि आपके किचन में अंडरहेड कैबिनेट में क्या लगाना है, ऊपर अपर हेड कैबिनेट में क्या लगाना है, लॉफ्ट में क्या लगाना है, लॉफ्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। तो मैं आपको सीधा सीधा सिंपल आंसर दे देता हूं उसका। जो आपकी अंडरहेड कैबिनेट होती है 80% टाइम आप इन्हीं को यूज करते हो अपनी स्टोरेज करने के लिए, और अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो आप अपर हेड कैबिनेट्स को ज्यादा यूज करते हो। लॉफ्ट कैबिनेट को आप रेयरली यूज करते हो। इमेजिन कर लीजिए जो एक्स्ट्रा का सामान होता है वही ऊपर रखा रहता है, कोई एक्स्ट्रा रेगुलर सामान आप अपने लॉफ्ट में नहीं लगा सकते। तो अगर आपके घर में भंगार नहीं भरा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा का सामान नहीं भरा हुआ है तो लॉफ्ट बना के कुछ नहीं मिल जाएगा। बिना लॉफ्ट के भी आप एस्थेटिकली प्लीजिंग किचन बना सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं अपना अंडरहेड काउंटर कि क्या अपन उस पर लगा सकते हैं, अपनी काउंटर की हाइट अपने को कितनी लेनी चाहिए, नीचे मेरे पास कैबिनेट की हाइट क्या मिलेगी और कैसे मैं उसको यूज करूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको अपने किचन काउंटर टॉप की हाइट कितनी लेनी है। तो ये बहुत सिंपल आंसर है। आप खड़े हो जाइए ऐसे स्ट्रेट जैसे आप काम कर रहे हैं, अपनी एल्बो को ऐसे मोड़िए। ये जो डिस्टेंस आपका काउंटर का आ रहा है आपका, ये 6 इंचेस से लेके 8 इंचेस तक आना चाहिए। उसमें आप बहुत कंफर्टेबली वर्क करेंगे। 6 इंचेस रखेंगे तो बहुत कंफर्टेबली वर्क करेंगे। जनरल में आपको सीधा सीधा आंसर दे दूं, अगर आपकी हाइट 5 फीट से लेके 5 फीट 4 इंचेस तक है तो 32 इंचेस का अगर आप काउंटर टॉप को बनाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 5 फीट 4 इंचेस से 5 फीट 8 या 5 फीट 9 इंचेस का है तो आप 33 या फिर 34 इंचेस का काउंटर टॉप बना सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है तो आपको 36 इंचेस का काउंटर टॉप रखना है। तो आपकी कमर और आपकी नेक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है, जो नीचे की स्पेस रहती है, इस पे अपन कौन सी कैबिनेट बनाएं और कौन सी कैबिनेट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे जो बेस्ट कैबिनेट होती है वो होती है आपकी ड्रॉर्स कैबिनेट। इसमें बहुत अच्छे से आप ड्रॉर को पुल आउट करते हैं और सारा सामान को आप खड़े होके ही एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सबसे कन्वीनियंट है, बट ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ती है नॉर्मल शटर कैबिनेट से। पर ड्रॉर कैबिनेट में भी दो टाइप की कैबिनेट आती है। एक स्टेनलेस स्टील वाली कैबिनेट जो आप देखते आ रहे हैं बहुत सारे किचन में आपने देखे होंगे, जो स्टेनलेस स्टील की कैबिनेट आपको मिलती है, वो एक ऑप्शन है। और दूसरा आज के टाइम में आप बहुत सुन रहे हैं टैंडम्स, इनोटेक। ये क्या है? तो ये दोनों बेसिकली एक अलग टाइप की सिस्टम्स है। जो आपकी स्टेनलेस स्टील बास्केट है उसको आपको मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आपको पूरा ड्रॉर को बाहर निकाल के धो के वापस लगाना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए जो आज के टाइम में लेटेस्ट इनोवेशन है वो है टैंडम बॉक्सेस का। इसमें आप अलग से एसेसरीज लगा सकते हो, तो आपको पूरा ड्रॉर को बाहर निकाल के नहीं धोना है। आप एसेसरीज को बस बाहर निकाल के, वो पीवीसी की आती है, एबीएस की आती है, स्टेनलेस स्टील की आती है, अलग अलग उसकी अटैचमेंट्स आते हैं। जब उसके बाहर निकाल के वॉश करके इसमें आराम से अंदर लगा सकते हैं, तो आपको कोई भी इशू अपने किचन में नहीं आता। मेरी प्रेफरेंस हमेशा टैंडम रहती है, दो रीजन से। क्यों? क्योंकि एक तो मेंटेनेंस वाला, प्लस इसमें बड़े ड्रॉर्स बन सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में आपको जो जनरल मार्केट में मिलते हैं वो मैक्सिमम 21 इंचेस, ज्यादा से ज्यादा 24 इंचेस 2 फीट के मिलते हैं। पर टैंडम्स को आप 3 फीट, इवन 4 फीट के भी बना सकते हैं, जिससे आप एक ही ड्रॉर में बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो वो आपके लिए इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन, प्लस प्रॉपर हो जाता है। इसमें वेट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग वेट कैपेसिटी की होती है। मिनिमम आपको 30 kg का टैंडम लगाना है और मैक्सिमम आपके पास 60 kg 65 kg कई कई कंपनी में आते हैं। तो अब जैसे ग्रेन बॉक्सेस हो गया या फिर हेवी आइटम्स रखने हैं तो आप 60 kg के भी टैंडम में ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल 30 kg के टैंडम्स आपके लिए बहुत प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो ये ड्रॉर सिस्टम हो गया। ड्रॉर सिस्टम के बाद आपके पास जो सेकेंड सिस्टम आता है वो आता है आपका ओपन कैबिनेट सिस्टम। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेवी सामान रखना है तो आप डायरेक्टली हेवी कैबिनेट्स में रख लीजिए, और आपका बैलेंस भी करना है। आपको पूरा ड्रॉर लगा देंगे तो आपके किचन का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो आपकी जो शेल्फ यूनिट होती है या ओपनेबल यूनिट होती है, ये सिलेंडर रखने के लिए बहुत अच्छी है, हेवी बॉक्सेस रखने के लिए अच्छी है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी आपके पास कपड़े हैं या फिर ऐसा सामान है
जिसको आप रेगुलरली यूज नहीं करेंगे, वो आप उस यूनिट में डाल सकते हैं विदाउट एनी इशू। तीसरा यूनिट आपके पास जो आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजेबल, बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, दैट इज बॉटल पुल आउट। बॉटल पुल आउट एक बहुत अच्छा यूजेबल एक एसेसरी है, एक फिटिंग है, जो आपको अपने किचन में लगानी ही चाहिए। अगर आपके पास बड़ी सॉस की बॉटल्स है तो आपको 2 लेयर वाला बॉटल पुल आउट लगाना चाहिए। आपको लगता है छोटे छोटे मसाले जैसी सॉसेस की बॉटल या फिर छोटी बॉटल्स आपके यहाँ हैं, तो आपको 3 लेयर वाला बॉटल पुल आउट लगाना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ 2 लेयर वाला बॉटल पुल आउट। तो ये बहुत अच्छी फिटिंग्स है। ये स्टेनलेस स्टील, अगेन स्टेनलेस स्टील, ग्लास, वुड, इसमें बहुत अलग अलग ऑप्शन आते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है चेक करने का फिटिंग का, वो होता है सिंक यूनिट। सिंक यूनिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा गीला रहता है, पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हैवी सिस्टम्स नहीं लगाने हैं। इवन दो आते हैं बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप बेसिक सिस्टम्स लगाइए। आप अपनी डस्टबिन यहाँ पे रख सकते हैं, डिटर्जेंट होल्डर्स यहाँ पे रख सकते हैं, जो आपके क्लोथ हैं, मॉपिंग क्लोथ्स हैं या फिर क्लीनिंग क्लोथ्स हैं, उसको आप यहाँ पे ऐसी स्टोरेज यूनिट्स बना के रख सकते हैं। आज के टाइम में ऑप्शंस ऐसे भी आ गए हैं कि आप उसको कवरिंग भी कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर बना के। बट हाँ, ये एक ऐसा है कि इसको आप जितना लाइट और हल्का रखेंगे उतना बेहतर है। इसमें आज के टाइम में ड्रॉर सिस्टम्स भी आ गए हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो सिंक से, बट वो जितना पैसा लगता है उतना मेरे को वैल्यू फॉर मनी उस चीज की नहीं लगती है। तो ये आपकी मोस्टली जो आपकी अंडर है सिंपल यूनिट्स आपकी कवर हो गई। अब जो बहुत चैलेंजिंग यूनिट्स है जो है कि है कॉर्नर यूनिट्स। कॉर्नर यूनिट्स आपका एल कॉर्नर या फिर यू शेप का किचन आप बनाते हैं तो कॉर्नर आता ही आता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें आज के टाइम में 4-5 बहुत अच्छी फिटिंग्स आ चुकी हैं जो आप लगा सकते हो। सबसे इजी और बेस्ट सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, आप एल शेप का ऐसा किचन कैबिनेट बनाइए और उस पर आप शेल्फ लगा दीजिए। तो उससे क्या है कि आप कोई भी हैवी यूटेंसिल या फिर बॉक्सेस रख रहे हैं तो वो कितना भी लोड ले सकता है, बिना कोई दिक्कत के वो बन जाएगा। बट अगर आपको एल कॉर्नर बनाने की जगह नहीं बन रही है, तब आपको ब्लाइंड कॉर्नर बनाना, या फिर कोई स्टोव आ रहा है, सिंक आ रहा है, तो आपको ब्लाइंड कॉर्नर बनाना पड़ता है जो एक तरफ से ही खुलता है। तो उस पे क्या होता है कि आपके पास आज के टाइम में ऐसा एस कॉर्नर आता है, मैजिक कॉर्नर आता है, जिस वो जो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। वो बाहर आके आप उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं, उसको पिक करके अपने वापस से कैबिनेट में रखें या फिर अपने काउंटर टॉप में रखें और उसको वापस कैबिनेट के अंदर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और इस पे कंप्लीट स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होता, बट मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर आप लगाना चाहें तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। एक अच्छे ब्रांड का, एक अच्छी वारंटी के साथ लगाइए। इस पे पैसा बचाने की सोचेंगे तो मेंटेनेंस में आपको ये बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। तो आप किचन कैबिनेट में ये कॉर्नर लगा सकते हैं। आज के टाइम में एक बहुत प्रेवलेंट कॉर्नर आप देख रहे हैं, उसको स्पेस कॉर्नर भी बोलते हैं। तो कॉर्नर में भी अगर आपको ड्रॉर लगाना है तो वो सिस्टम होता है, बट उस पर आपकी कॉर्नर स्पेसेस वेस्ट हो जाती है, तो वो उतना ज्यादा यूजेबल नहीं बचती। बट अगर आपको स्पेस उतनी ज्यादा प्यारी नहीं है, कन्वीनियंस ज्यादा प्यारा है, तो आप इस ऐसे स्पेस कॉर्नर, जो स्पेस ड्रॉर्स भी होते हैं, उनको लगा के कॉर्नर्स को भी आप ड्रॉर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है। और इसी के साथ आपकी नीचे अंडरहेड कैबिनेट में जितनी भी स्टोरेज सॉल्यूशंस है ये आपको मिल जाते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इनमें से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके अपने किचन में लगा सकते हैं। आप जैसे 5 ड्रॉर मिनिमम होते हैं, आप इसे बढ़ा के और ड्रॉर लगा सकते हैं। एक कॉर्नर यूनिट हो गया, एक सिंक यूनिट हो गया, 2 आपका यहाँ पे शेल्फ यूनिट हो गया। तो इतने आपका बेसिक वर्किंग किचन के लिए बहुत होता है। सारी आपकी एक फैमिली ऑफ 6 की स्टोरेज बहुत इजीली यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं अपर हेड कैबिनेट्स में। यहाँ पे आप क्या रखते हो, जो आपको फास्ट काम चाहिए होता है, स्नैक्स हो गए या फिर चाय पत्ती हो गई या फिर छोटे शक्कर हो गए, छोटे आपके जो सामान मसाले हो गए कुकिंग के लिए, आपको तुरंत तुरंत चाहिए, या फिर कोई भी किचन का आइटम्स यहाँ पे आप रख सकते हैं, स्मॉल बॉक्सेस रख सकते हैं। किचन में बहुत सारी चीजें होती है रखने के लिए, तो ये फास्ट वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको तुरंत हाथ काम करते वक्त वहां से निकाला, यूज किया, वापस रख दिया, निकाला, यूज किया, वापस रख दिया, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। अपर हेड कैबिनेट आपको बनानी ही चाहिए अपने किचन में, क्योंकि आपकी वर्किंग को बहुत ज्यादा फास्ट एफिशिएंट कर देती है। बट इसमें अब ध्यान क्या रखना है, ये सबसे पहला स्टैंडर्ड जो आपको ध्यान रखना है, इसकी हाइट। इसकी हाइट जो स्टैंडर्ड काउंटर से होती है वो आपको रखनी है 24 इंचेस, दैट इज 2 फीट। इसको बढ़ा के आप 30 इंचेस भी रख सकते हैं अगर आपकी हाइट ज्यादा है। तो हाइट कम है तो 24 इंचेस ही रखिए, तो आपको एक्सेस पे प्रॉपर बना रहेगा।
अब आपको इसकी जो डेप्थ होती है वो स्टैंडर्ड होती है 12 इंच या फिर 1 फीट, उसको आप बढ़ा के 14 इंच भी कर सकते हो। बट उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि आपका सर टकराएगा खाना बनाते वक्त, या फिर जब भी आप इसको खोलेंगे शटर को तो आपका सर टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 14 इंचेस तक आप रखिए मैक्सिमम, उससे स्टोरेज भी ज्यादा हो जाएगी और आपका सर भी नहीं टकराएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब दूसरी बात इसकी हाइट की, जनरली इसकी जो हाइट होती है, जो आपकी डोर की हाइट होती है, उससे इसकी हाइट को मैच किया जाता है। बट स्टैंडर्ड जो होती है अगेन इसकी 2 फीट होती है। तो नीचे से क्या होता है 32 इंचेस, यहाँ से 24 इंचेस, फिर 24 इंचेस, ये क्लोज टू 7 फीट में हम पहुंच जाते हैं। 6 फीट 6 इंचेस, इसको बढ़ा के 7 फीट हो जाता है। तो 7 फीट में अपन पहुंच जाते हैं क्लोज टू, तो आपकी लिंटल की हाइट मैच हो जाती है। इसलिए इसको आप, ये फ्लेक्सिबल होता है, 2 फीट 2.5 फीट इवन 3 फीट तक ले सकते हैं। अगर आपकी किचन के में जो डोर की हाइट 8 फीट का लिंटल है तो ये 3 फीट की कैबिनेट भी बनती है। बट हाँ, इसमें ऊपर की कैबिनेट्स यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की फिटिंग्स आ गई आज के टाइम में, पर मेजरली आपको शेल्फ फिटिंग मिलती है, ओपन कैबिनेट मिलता है, ओपन शेल्फ मिलते हैं, एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स मिलते हैं जो लिफ्ट अप करके ओपन हो जाते हैं। तो अब इस पे डिफरेंस क्या है कि आपको क्यों ये या नॉर्मल शटर लगानी चाहिए कि हाइड्रोलिक यूनिट लगानी चाहिए। आपको हाइड्रोलिक यूनिट वहां पे लगानी चाहिए जैसे आपका प्रेप एरिया है, आपके वहां पे मसाला के बॉक्सेस रखे हैं या फिर कोई प्रेप का आइटम रखा है, और एक बार में आपने कैबिनेट ओपन कर दिया और वो कैबिनेट आपका ओपन ही रहना चाहिए, और आप प्रेप करते जा रहे हैं, वहां से सामान निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वापस रख रहे हैं, तो क्या होता है हाइड्रोलिक का शटर ऊपर खुल गया। ऊपर खुलने से क्या हुआ कि वो मेरे को कभी भी परेशान नहीं करता, मेरे को वर्किंग में कभी परेशान नहीं करेगा। वो शटर खुला, मैं यहाँ से सामान निकाला, यूज किया, वापस रख दिया। उसके बाद मैं जब चाहूंगा मैं इसको सीधा सीधा क्लोज ऑफ कर सकता हूँ। तो क्या है कि वो अंदर सामान अभी मैंने क्लीन नहीं भी किया तो वो वैसे का वैसा रखा है और मेरे को बाहर से नहीं दिख रहा है। इसलिए हाइड्रोलिक शटर्स बहुत ज्यादा प्रिवेलेंटली यूज करते हैं। बट इनमें क्या होता है कि अगर मैं इसको ओपन करके रखा हूं तो मैं यहाँ काम करूंगा, मेरा सर टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा, तो ये उतना फिजिबल नहीं बचता। बट अगर आप कोई प्रेप एरिया नहीं कर रहे हो या उससे दूर है तब आप ये शटर्स आराम से लगाइए, कोई इशू नहीं आएगा। या अगर आपको हमेशा एक बार में सामान निकाल के काउंटर में रख लेना फिर एक बार उठा के सीधा अंदर रखना है, तो इसमें सिंक कैबिनेट के ऊपर एक GT-PT ट्रे होती है, ग्लास ट्रे एंड प्लेट ट्रे। तो ये आप जैसे सिंक में सामान धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसको उठा के वापस वहां पे आप रख सकते हो। उसमें एक ड्रेन प्लेट होती है, उसको निकाल के आप वॉशिंग में डाल दिए एंड उसको वापस लगा दिए। तो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी गुड और आपको अपने किचन में इंस्टॉल करनी चाहिए। बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है बट एक बहुत अच्छा फीचर ऐड कर देती है। एक ओपन शेल्फ यूनिट यहाँ पे भी बनती है कि आपको अगर ओपन शेल्फ यूनिट कैबिनेट के नीचे बनानी है 8 इंचेस की, तो आप सीधा सीधा सारे छोटे जो मसाले हैं उनको यहाँ से यूज कर सकते हो। बट आपको जो मैक्सिमम है यहाँ से 8 इंचेस, और जो बाहर निकल रही है मैक्सिमम 8 इंचेस, वो 6 इंचेस ज्यादा अच्छी है, बट वो आपको वैसे ही बनानी है। इसके बाद जो ये हो गई आपकी पूरी अपर हेड कैबिनेट, इसमें कुछ पुल डाउन यूनिट्स आ गई हैं। अगर वो आपकी हाइट बहुत ही कम है तब वो आपके लिए ठीक है, बट वो मेरे को अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ स्पेस लगती है, उतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता अनटिल अनलेस बस आपको शौक के लिए किचन बनाना है तो। बाकी इसके बाद जो लॉफ्ट यूनिट होती है वो तो बस एक्स्ट्रा आइटम के स्टोरेज के लिए होती है, उसमें आपको पूरी कैबिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रेम बना के वहाँ पे लॉफ्ट बना सकते हो और उस पर सामान रखने के लिए जो इसका कैबिनेट का टॉप है वो ही यूज हो जाता है। तो जबरदस्ती उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं है। कई लोग उस लॉफ्ट यूनिट को बाहर निकालते हैं बट मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि उससे किचन बहुत हैवी लगने लगता है। अनटिल अनलेस आपका किचन बहुत ज्यादा बड़ा है आपको लॉफ्ट यूनिट को बाहर नहीं निकालना चाहिए और इसी यूनिट के साथ फ्लश कर देना चाहिए। तो लॉफ्ट यूनिट मैं बहुत ही कम रिकमेंड करता हूँ, बट अगर करता भी हूँ तो मैं विथ फ्रेम ओनली विदाउट कैबिनेट रिकमेंड करता हूँ। लास्टली जो बहुत फेमस कैबिनेट है दैट इज टॉल यूनिट। टॉल यूनिट में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, एक होता है पेंट्री टॉल यूनिट, दूसरा होता है आपके पास जो टॉल यूनिट होती है वो होती है अप्लायंसेस टॉल यूनिट। तो पेंट्री टॉल यूनिट में नॉर्मल शेल्फ के साथ आप बना सकते हो, आप सीधा सीधा ओपन किए, वहाँ शेल्फ्स हैं, एक साथ सामान रख दिया। अप्लायंसेस, उसमें अप्लायंसेस टॉल यूनिट होती है जिसमें आप माइक्रोवेव, OTG, अवन, उस पर रोलिंग शटर भी आप लगा सकते हो, उसमें आप छोटे अप्लायंसेस भी रख सकते हो, आप उसमें विकर बास्केट लगा सकते हो, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप उसमें बना सकते हो जो आप अपने किचन कैबिनेट में लगा सकते हो। दैट कम्स वेरी हैंडी इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग अ किचन और आपके पास स्पेस है तो सारी अप्लायंसेस एक ही यूनिट में हो जाती है। उसके बाद आती है एक स्नैक यूनिट जिसमें एक ऐसा
ऑर्गेनाइजर लगता है ये 15,000 रुपए से चालू होके बहुत महंगा 50-60 हज़ार का भी ऑर्गेनाइजर आता है। तो वो शेल्फ ओपन होता है, उस पे सारे अब शटर खोले, सारी चीजें रखा गई एंड देन फिर आप उसको निकाल सकते हो। तो वो दैट इज लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल इन टर्म्स ऑफ स्नैक्स। आपको चाहिए बहुत सारे स्नैक स्टोरेजेस हैं या फिर पैकेट्स आप खरीद के लाते तो वहां पे वो स्टोर हो जाता है। तो ये आपका सेक्शन हो जाएगा टॉल यूनिट का। ये बहुत हैंडी होता है अगर आपके घर में बहुत ज्यादा स्टोरेजेस है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा बॉक्सेस आप खरीद के लाते हैं, सारा सामान को स्टोर करते हैं या फिर लंबे समय के लिए आप अपने किचन में सामान को स्टोर करके रखते हैं। तो ये आपकी पूरी कैबिनेटरी हो गई कि किचन की कैबिनेटरी के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, अंडर हेड में क्या अवेलेबल है, अपर हेड में क्या अवेलेबल है, लॉफ्ट में क्या अवेलेबल है, टॉल यूनिट्स में क्या अवेलेबल है, और इसी का मिक्स एंड मैच करके आप अपनी किचन की कैबिनेट्स को डिजाइन करते हो। इसके बाद हमारा एक वीडियो है जो किचन शटर्स के ऊपर है स्पेसिफिकली, कि आपको अपने किचन शटर्स में कौन कौन से मटेरियल्स है, कौन सा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इसका लिंक है, वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है इसी की तरह, जिसमें हमने किचन शटर्स के बारे में सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे। प्लस आपके पास ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हम किचन बनाते वक्त सारे डिसीजंस आपको बताते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये किचन काउंटर टॉप में कौन सा लगाना चाहिए, आपको लाइट कैसी लगानी चाहिए, किचन टूर्स है। तो किचन अगर आप बना रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वहां पे चेक कीजिए सारे वीडियोस, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने किचन को सही बनाने के लिए। एंड अगर ये किचन कैबिनेट डिजाइन आइडियाज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो डेफिनेटली हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू होम इंडिया। और ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस हम इंस्टाग्राम में बनाते हैं जहां 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस इससे रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट टैब में पूछिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, आपको सही किचन बनाने में हम हेल्प करेंगे। और अगर आपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपना किचन गलत बना ही नहीं सकते। So thank you very much for watching this video and keep following Home India and find answers like किचन काउंटरटॉप में कौन सा लगाएं, किचन के लिए कौन सा सही मटेरियल है, किचन में लाइट कैसे लगाएं, किचन टूर्स क्या है, किचन में नए ट्रेंड्स क्या है, मॉड्यूलर किचन क्या होता है, कारपेंटर मेड बनाए कि मॉड्यूलर बनाए, ये सारे वीडियोस आपको आज ही हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो जाके तुरंत उनको देखिए एंड अपना किचन सही बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सौरभ जैन, co-founder of Home India, and I'm glad that you came to this video and watched till the end.